माया और जादुई पहेली। माया जैसे ही चरचराती हुई लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ी, सूरज की रोशनी छोटी सी अटारी से होकर अंदर आई, जिससे पूरे कमरे में एक सुनहरी चमक फैल गई। उसकी आंखों में एक उत्साह चमक रहा था, यह सोचते हुए कि आज वह क्या खजाना खोजने वाली है। फिर एक कोने में उसने एक पुराना घिसा पीटा हुआ बॉक्स दिखाई दिया, जिस पर फीकी लिखाई में जादुई जंगल की पहेली लिखा था। माया ने धीरे से अपने आप से कहा, एक जादुई जंगल, यह तो मजेदार लग रहा है। वह इंतजार नहीं कर सकती थी, तो उसने सावधानी से बॉक्स को नीचे लेकर आकर आरामदायक लिविंग रूम में बिछी नरम चटाई पर बैठकर खोला। अंदर से सैकड़ों रंगीन पहेली के टुकड़े गिर पड़े, जिनमें से हर एक में एक शानदार जंगल का हिस्सा था। चमकते हुए जानवर, रंग बिरंगी फूल और आसमान में चमकता हुआ सुनहरा चांद। ये तो बहुत शानदार होने वाला है, माया ने खुशी से कहा। फर्श पर पहेली के टुकड़े फैलाकर माया ने उन्हें सावधानी से सजा लिया। किनारे और रंगों के हिसाब से पहले कोने वाले टुकड़े, उसने खुद से कहा, ध्यान केंद्रित करते हुए। घंटों तक वह टुकड़े जोड़ती रही, जंगल को जीवित करती गई। सुंदर हिरण, जिज्ञासु लोमड़ी और खेलते हुए खरगोश सभी दिखाई दिए। चारों ओर चमकते हुए फूलों से घिरे उसकी पसंदीदा जगह वह सुनहरा चांद था, जो पूरे दृश्य को रोशन करता सा लगता था। माया की खुशी हर नए टुकड़े के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार सिर्फ एक टुकड़ा बचा था। बस अब खत्म होने वाला है, माया ने अपनी सांस थामते हुए कहा। लेकिन जब उसने आखिरी टुकड़े को ढूंढने की कोशिश की, वह कहीं नहीं मिला। माया का चेहरा हताशा से तमतमाया। उसने हर जगह ढूंढा, चटाई के नीचे, सोफे के पीछे, यहाँ तक कि अपनी जेबों में भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी टुकड़ा कहीं नहीं था। अगर इसे पूरा नहीं कर सकती तो यह सब बेकार है, यह तो खराब हो गया, माया ने गुस्से से कहा। तभी अचानक एक हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। माया ने ऊपर देखा और एक छोटे से नीले रंग की तितली को खिड़की से उड़ते हुए देखा। तितली में एक चमक थी, जैसे उसमें कुछ जादू था। वह धीरे से पहेली के किनारे पर बैठ गई। नमस्ते माया, तितली ने एक मुलायम और शांत आवाज में कहा। माया की आंखें हैरान हो गई। तो तुम बात कर सकती हो? वह हैरान होकर बोली। तितली हंसी। हाँ, मैं नीला हूँ। मैंने देखा तुम इस पहेली पर बहुत मेहनत कर रही हो। तुम इतनी परेशान क्यों हो? माया ने गहरी सांस ली। उसकी निराशा अब भी थी। मैंने घंटों तक इस पर काम किया, लेकिन आखिरी टुकड़ा गायब है। अब यह कभी पूरा नहीं होगा। नीला पास आकर बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि सिर्फ एक टुकड़ा गायब होने से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है? खैर, हाँ, माया ने कहा, हाथ बांधते हुए। यह बिना उस टुकड़े के पूरा नहीं है। नीला की आवाज में गर्मजोशी थी। माया, पहेली को फिर से देखो। तुम क्या देख रही हो? माया ने संकोच किया, फिर लगभग पूरी हुई तस्वीर को देखा। हिरन, लोमड़ी, चमकते हुए फूल और सुनहरा चांद, सभी वही थे। एक शानदार दृश्य बना रहे थे, भले ही आखिरी टुकड़ा न हो। यह यह फिर भी सुंदर है, माया धीरे से बोली। नीला हल्के से हंसी। बिल्कुल, कभी कभी जीवन में एक टुकड़ा गायब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी का दृश्य अपना मूल्य खो देता है। जो मायने रखता है वह यह है कि तुमने कितना प्रयास किया और उस प्रक्रिया में कितनी खुशी पाई। माया की निराशा दूर हो गई और उसने फिर से पहेली को देखा। तो तुम कह रही हो कि अगर यह परफेक्ट नहीं है तो भी ठीक है? नीला ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ,
जीवन परफेक्शन के बारे में नहीं है माया। यह तुम्हारी पूरी मेहनत और उस प्रक्रिया में जो खुशी मिलती है उस पर निर्भर करता है। जो तुमने किया है उसकी सुंदरता में उस खोए हुए टुकड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया मुस्कुराई, यह सोचते हुए, तुम सही कह रही हो नीला। पहेली अब भी शानदार है और मुझे इसे जोड़ने में बहुत मजा आया। ये हुई ना बात, नीला ने हवा में घूमते हुए कहा। हमेशा याद रखना, खुशी प्रक्रिया में होती है, सिर्फ परिणाम में नहीं। अब माया बहुत बेहतर महसूस कर रही थी और उसने पहेली को फ्रेम में लगा लिया, उस खोए हुए टुकड़े के साथ। उसने उसे गर्व से अपने कमरे की दीवार पर लटका दिया, जहां वह शाम की रोशनी में चमक रही थी। हर बार जब भी उसने उसे देखा, वह नीला के बुद्धिमान शब्दों को याद करती और मुस्कुराती। उस दिन के बाद माया ने हर काम में अपनी पूरी मेहनत की, बिना परफेक्शन की चिंता किए। चाहे वो पेंटिंग हो, कुकिंग हो, बेक करना हो या रेत में महल बनाना हो, उसने हमेशा प्रक्रिया का आनंद लिया और पूरी मेहनत की। और नीला, वह जादुई तितली, माया से अक्सर मिलने आती रहती, जीवन, दयालुता और खुशी के बारे में पाठ साझा करती थी। लेकिन माया हमेशा पहला पाठ याद रखती थी, प्रक्रिया का आनंद लो।